हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं क्वेश्चन की 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। दो पॉइंट चार्ज है QA और QB और दोनों 20 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूरी पे रखा हुआ है जो कि वैक्यूम में है। ठीक है ना। और कह रहा है कि दो पार्ट में इस क्वेश्चन बटा हुआ है। पहला पार्ट में ये पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O। तो मिड पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, जो कि A और B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उस लाइन के बिल्कुल मिड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है। और सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि इफ़ द निगेटिव टेस्ट चार्ज 1.5 into 10⁻⁹ कूलम is placed at the center, find the force experienced by the test charge। सेकेंड हाफ में ये कह रहा है कि मिड पॉइंट पे एक निगेटिव टेस्ट चार्ज को रखना है जिसकी इंटेंसिटी दिया हुआ है 1.5 into 10⁻⁹ कूलम, और उस टेस्ट चार्ज पे हमें निकालना है कि उस टेस्ट चार्ज पे दोनों के बीच में रखने पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स वो एक्सपीरियंस्ड करेगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम थोड़ा सा हम लोग इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि दो चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, QA और QB। ये पॉइंट A पर है तो इसका नाम QA है, और ये पॉइंट B पर है तो इसका नाम क्या है, QB। दोनों की इंटेंसिटी दिया हुआ है। कितना इंटेंसिटी दिया हुआ है, तो QA का दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलम, यानी कि 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है ना। जब भी माइक्रो लगा हो वहाँ पे 10⁻⁻6 हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वो यूनिट्स को छोटा करने वाला एक सफिक्स होता है। और QB की वैल्यू भी दिया हुआ है। कितना दिया है QB की वैल्यू, तो जो QB की वैल्यू है, एक मिनट, QA जो है वो पॉजिटिव है और जो QB है वो निगेटिव है। -3 into 10⁻⁻6 कूलम है। ठीक है। और दोनों के बीच का जो सेपरेटिंग गैप है वो गैप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसके बिल्कुल बीचों बीच में निकालना है। तो जब बिल्कुल बीचों बीच में निकालेंगे, मिड पॉइंट पे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस पड़ेगा बिल्कुल हाफ हो जाएगा, और वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक एंड से जो डिस्टेंस होगा मिड पॉइंट का वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 का हाफ हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि कूलम्स लॉ के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि अगर कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर पूछा जाए, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखकर एज्यूम करते हैं कि वो टेस्ट चार्ज वहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, किस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा। तो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता है उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देते हैं। लेकिन वो टेस्ट चार्ज जब हमें अपने मन से मानना हो, या फिर क्वेश्चन में ये कहे कि इस पॉइंट पे बस आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बता दीजिए, तो वहाँ पे अगर हमें टेस्ट चार्ज अपने मन से जब एज्यूम करना हो तो वो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, तो ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सही डायरेक्शन बता पाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ये दे दे कि वो टेस्ट चार्ज निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव होना कंपलसरी, ऐसे नोट करके दे दे वहाँ पे, ठीक है ना, उसकी वैल्यू दे दे, तो वहाँ पे जो कहेगा क्वेश्चन में उस वैल्यू को रखेंगे और तब उसको हम निगेटिव रखेंगे। अदरवाइज जब अपने मन से मानना हो तो हमेशा कैसा मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। हमें पहले हाफ में कोई टेस्ट चार्ज की बात नहीं किया है कि पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें। ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे Q0 हमने एज्यूम कर लिया, और ये जो Q0 है ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव Q0 है। अब आप बताइए कि ये Q0 को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो कैसे ये रिएक्ट करेगा। तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, तो ये Q0 भी पॉजिटिव है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि जो QA है इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, और ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा। और दूसरी साइड में माइनस है, और ये माइनस इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, क्योंकि अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब ये माइनस जब इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो दोनों चार्ज की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी इस टेस्ट चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने की है, और दोनों इस बात से सहमत है कि ये इधर ही जाए। कोई ये नहीं चाह रहा है कि ये इधर जाए, या कोई ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है, एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है।
ये क्यू ए जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर ही डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड बी का भी सेम डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जाहिर सी बात है कि ए टू बी होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी कितना होगा, तो इंटेंसिटी के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले से निकालते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फार्मूला होता है वो होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ से हम लोग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला मिलता है वो आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, एक बार ए के लिए यूज करेंगे, एक बार बी के लिए यूज करेंगे, और फिर दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं दोनों वेक्टर, तो उनका हम एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे दोनों एक्ट करते हैं तब वहाँ पे हम वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला काम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए, तो चार्ज ए के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू ए अपॉन यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू कितना होगा 9 × 10⁻⁹, वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब वैक्यूम में रखा जाए या एयर में रखा जाए तो के की वैल्यू हमेशा कितना होता है 9 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है। क्यू ए जो है उसकी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 3 × 10⁻⁶, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझने की बात है कि जब भी पॉजिटिव या निगेटिव अगर हमें मैग्नीट्यूड में जब चार्ज दे तो या तो हम यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव साइन रख लें, या फिर पहले ही हम टेस्ट चार्ज को एज्यूम करके डायरेक्शन डिसाइड कर लें और न्यूमेरिकल में हर जगह पॉजिटिव लिखें, चाहे निगेटिव चार्ज दे या पॉजिटिव चार्ज दे, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही काम कर सकते हैं। तो पहले डायरेक्शन डिसाइड करना ईजी होता है, ठीक है ना, और समझने में भी आसान होता है और कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया डायरेक्शन, तो जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो दोनों जगह जो चार्ज की वैल्यू होगा वो पॉजिटिव रख के करेंगे, ठीक है। तो पहले ये पॉजिटिव ऑलरेडी है तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो 9 × 10⁹ के की वैल्यू हो गया, और क्यू ए की वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁶। दोनों के बीच का जो सेपरेटिंग दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, टोटल 20 था और 20 का हाफ किया हमने तो ये कितना आ गया 10 आ गया। तो 10 सेंटीमीटर को जब एमके सिस्टम में चेंज करेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻² से, और इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10⁻9 है और यहाँ पे 10⁻⁻6 है, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर a के पावर m हो और a के पावर n हो तो पावर हमेशा पॉजिटिव, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर हमेशा ऐड हो जाता है, तो a के पावर क्या हो जाएगा m + n हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे 10⁻9 है और 10⁻6 है, तो 10⁻9 -6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में पावर है, अपॉन यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 10⁻−2 में 2 से मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगा 27 × 10⁻, यहाँ पे -9 है और -6 है तो 3 हो जाएगा पावर, अपॉन नीचे यहाँ पे 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं और यहाँ पे 10⁻4 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो पावर होता है उसको हम लोग एक पास लेके चले जाते हैं, तो जब इनटू होता है तो पावर सम होता है, और जब डिवाइड होता है a के पावर m अपॉन a के पावर n होता है तो पावर हमेशा क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो पावर क्या हो जाएगा जो नीचे से ऊपर जाएगा वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻3, 10⁻2 ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, और ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगा 27 × 10⁻, ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 में से 2 माइनस हो तो कितना होगा 5, ठीक है। हम अगर एक डेसिमल पॉइंट लगा दें यहाँ पे तो 2.7 × 10⁻ कितना हो जाएगा 6, एक पावर इंक्रीज हो जाएगा, इतना न्यूटन पर कूलम्ब आएगा, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है ये किसके द्वारा आएगा E के द्वारा आएगा। अब हम लोग ऐसे ही EB की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो EB में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो ये आ जाएगा KQB अपॉन R², जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो के भी एज इट इज होगा 9 × 10⁻9 होगा, और बी की जो वैल्यू है वो तो मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम है और डायरेक्शन हमने निगेटिव की वजह से डायरेक्शन हमने पहले ही डिसाइड कर दिया है, तो एज इट इज यहाँ पे भी वैल्यू रखेंगे, कितना रखेंगे 3 × 10⁻⁻6। दोनों के बीच का जो सेपरेटिंग दूरी है वो भी सेम है, कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि जो E है उसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड बिल्कुल डिटो सेम आ रहा है। यहाँ भी 9 × 10⁻9 था, यहाँ पे भी है,
यहाँ पे भी चार्ज की वैल्यू सेम है, सेपरेटिंग गैप भी बिल्कुल सेम है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आया था वही इसका भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.7 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस पॉइंट पे नेट चार्ज की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ई नेट की जो वैल्यू होगा वो जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जब अप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो यहाँ पे ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी, तो दोनों को हम सम कर देते हैं क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो वेक्टर सम करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को सम करेंगे तो 10⁶ को कॉमन कर लेते हैं और ये हो जाएगा 2.7 + 2.7। इसके बाद यहाँ पे 10⁶ आएगा, इसको प्लस करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 14 का 4 कैरी 1 2 2 4 और 1 5, यानी कि इसकी जो नेट वैल्यू हो जाएगा 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा आंसर आएगा कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता। ठीक है, तो सेकंड हाफ में ये कह रहा है कि इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज 1.5 × 10⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। कह रहा है कि अब क्या करना है सेकंड हाफ में कि उसके सेंटर पे एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करना है, लेकिन इस टेस्ट चार्ज में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जब भी अगर हमसे कहे कि किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है तो हमेशा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए उस पॉइंट पर हम लोग अपने मन से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दिया है कि जो टेस्ट चार्ज है अब की बार पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और उसकी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5 × 10⁹ कूलम। ठीक है, अब कह रहा है कि अब अगर यहाँ पे सब कुछ सिचुएशन बिल्कुल पहले की तरह है, बस अंतर ये है कि अब यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो अगर निगेटिव रख दें तब उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे थे वहाँ पे अब की बार क्या रख देंगे, निगेटिव टेस्ट चार्ज, और उस निगेटिव टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे उसकी वैल्यू दिया है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका और इसके ऊपर क्या डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं। देखो कैसे, ये टेस्ट चार्ज अब की बार कैसा है, निगेटिव है, इधर क्या है, पॉजिटिव है। लाइक चार्ज हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इधर क्या है, निगेटिव चार्ज है, इधर क्या है, ये टेस्ट चार्ज क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये भी इधर ही फोर्स लगाएगा, तो दोनों के द्वारा एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है ना, और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, B/A। तो सेकेंड हाफ में जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो B/A होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज अब की बार निगेटिव है, और निगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव उसको अपनी तरफ खींचेगा और ये निगेटिव उसको अपनी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ठीक है ना, और पहले क्या था कि यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपने मन से एज्यूम करना था, तो पॉजिटिव रिपेल करता था, उसका डायरेक्शन उधर था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन A/B होगा, लेकिन इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमेशा B/A होगा। इसकी इंटेंसिटी कितना होगा, तो इसका इंटेंसिटी हम लोग बता सकते हैं कि F = इलेक्ट्रिक फील्ड = होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो हो जाएगा Q0 × E। Q0 की वैल्यू दिया हुआ है कितना है, और इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाला है कितना है, तो दोनों की वैल्यू को रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Q0 की वैल्यू कितना है, 1.5 × 10⁻⁹। ठीक है, और E की वैल्यू कितना आया है, 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15 4 जाए कितना हो जाएगा 60, 0 कैरी 6 हो जाएगा, 15 5 जाए 75 और 6 81 हो जाएगा। 2 पॉइंट पे डेसिमल लगा देंगे इधर से, और × 10⁻, ये -9 है और ये +6 है। तो फोर्स की जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 8.1 × 10⁻, ये -9 + 6 कितना हो जाएगा, -3 न्यूटन। तो ये हमारा सेकंड हाफ का आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।